सूफी सभी धर्मों के सर्वोत्तम उत्पादों में से एक है। कोई तुलना नहीं है। और सूफीवाद में रबिया अल अदबिया, इसकी कोई तुलना नहीं है। वह सबसे शीर्ष पर है। महान सूफियों में से एक हसन थे। वे बहुत प्रतिष्ठित संत थे। एक बार ओशो ने अपने प्रवचन में कहा था कि मुझे एक घटना याद आ रही है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि राबिया महान गुरुओं से भी कहीं ऊपर है। और ये चीज़ ओशो ने अपनी एक किताब में भी लिखी है जिसका शीर्षक है द स्वॉर्ड, मतलब तलवार, द स्वॉर्ड एंड द लोटस, तो तलवार और कलम। उसके 17वें अध्याय में 70th अध्याय में उन्होंने ये लिखा है, आप पढ़िएगा जरूर। मैंने आपको सूफी फकीर महिला राबिया अल अदबिया के बारे में बताया है। वह एक दुर्लभ महिला है, इस अर्थ में कि बहुत कम महिलाएं उस ऊंचाई तक पहुंच पाई हैं। वह बुद्धों की श्रेणी में आती हैं। स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा विचित्र, थोड़ा सनकी, थोड़ा पागल समझा जाता था। एक किताब है ज़ेन द डायमंड थंडरबोल्ट, उसका 8वां अध्याय पढ़ने योग्य है, पढ़ने लायक है, आप पढ़िएगा। वह एक सूफी है। उसका नाम राबिया अल अदबिया है। अल अदबिया का अर्थ है अदबिया गांव से। राबिया तो उसका नाम है और अल अदबिया उसका पता है, एड्रेस है। इसी तरह सूफियों ने उसका नाम रखा, राबिया अल अदबिया। राबिया के जीवित रहते ही यह गांव मक्का बन गया। दुनिया भर से यात्री, हर जगह से तलाश करने वाले खोजी राबिया की झोपड़ी की तलाश में आए। वह सचमुच एक क्रूर रहस्यवादी थी। अपने हाथ में हथौड़े से वे किसी की भी खोपड़ी तोड़ सकती थी। उसने वास्तव में कई खोपड़ियां तोड़ दी और छिपे हुए सार को बाहर निकाला। मैं किताब का जिक्र हमेशा करता हूँ क्योंकि वो जो उसका टाइटल है वो बड़ा सार्थक है। उसका टाइटल है बुक्स आई हैव लव्ड। उसका 5वां अध्याय राबिया के लिए लिखा गया है। ओशो ने उसमें बड़ा कुछ लिखा है राबिया के बारे में, आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। मेरे लिए भी एक अनोखा अनुभव था किसी महिला सूफी संत के बारे में बात करना जिसकी तुलना ओशो ने बौद्ध के साथ करी। काफ़ी दिलचस्प बातें हैं राबिया के बारे में लिखी कि उसके जीते जी उसका गांव मक्का बन गया। लोग दूर दूर से उसकी झोंपड़ी देखने ही आते थे और वो खुद बड़ी रहस्यवादी रही है। गुस्सा तो नाक पे रहता था उनकी, लेकिन फिर भी वो महान संतों से ऊपर थी। राबिया अल अदबिया, बुक्स आई हैव लव्ड, इसको पढ़िएगा जरूर। इसका 5वां अध्याय अच्छा है, पढ़ने योग्य है राबिया के बारे में। तो अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी और संत, सन्यासी, साधु, बौद्ध भिक्षु, जैन के बारे में कि ओशो क्या कह के गए हैं। अपना साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ये बच्चे मेहनत करते हैं दोस्त, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आपका अप्रिसिएशन मिलता है, आपका एनकरेजमेंट मिलता है, साथ मिलता है। तो जल्द ही मुलाकात करते हैं। जय हो।